कभी सोचा है अगर आप किसी अनजान के साथ एक छोटी सी लिफ्ट में फंस जाओ तो क्या होगा? पहले ऑकवर्ड साइलेंस, फिर थोड़ी बातचीत और धीरे धीरे नजदीकियां। पर अगर वही लिफ्ट अचानक रुक जाए और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट हो जाए तो ये सिर्फ एक लिफ्ट प्रॉब्लम नहीं रहती, ये एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बन जाती है। आज हम देखने वाले हैं एक इंटेंस थ्रिलर मूवी डाउन इनटू द डार्क, जहां एक छोटी सी जगह इंसान के डर और उसके इरादे सब कुछ बाहर ले आती है। जेनिफर ऑफिस के उन आखिरी लोगों में से एक है जो अभी भी अपना काम समेट रही होती है। उसके चेहरे पर थकान है, पूरे हफ्ते की थकान, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक भी है। उम्मीद की वो न्यूयॉर्क जाने वाली है, वैलेंटाइंस डे वीकेंड, अपने एक्स फियांसे से मिलने, शायद सब कुछ फिर से जोड़ने के लिए। लैपटॉप बंद करते वक्त वो रुक जाती है, बस एक पल के लिए। और फिर कंप्यूटर पर एक ईमेल खोलती है। ये कोई नॉर्मल ईमेल नहीं होती, इसमें रिग्रेट है, इसमें गिल्ट है और इसमें एक सवाल छुपा होता है। वो सीधा नहीं लिखती, लेकिन मतलब साफ होता है। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सेंड बटन दबाने के बाद उसका दिल थोड़ा हल्का होता है, जैसे कुछ भार सीने से उतर गया हो। लेकिन वक्त अभी भी रुकता नहीं। फ्लाइट का टाइम पास आ रहा होता है। जेनिफर नहीं चाहती कि वो लेट हो, इसलिए जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है, डेस्क से कुछ कैंडी लेती है, शायद सफर के लिए, शायद नर्वसनेस के लिए, और धीरे धीरे ऑफिस के कॉरिडोर से गुजारते हुए लिफ्ट की तरफ चल पड़ती है। लिफ्ट जो उस वक्त सिर्फ एक लिफ्ट होती है। किसे पता था ये लिफ्ट उस रात उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक हिस्सा बनने वाली है। रुको, बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। 49 फ्लोर। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। जेनिफर अंदर जाती है, बटन दाबता है, लिफ्ट चल पड़ती है। धीरे, बिल्कुल धीरे, हर फ्लोर के साथ एक हल्की सी आवाज, एक ब्लिंक, एक नंबर बदलता हुआ। लिफ्ट नीचे जा रही होती है और तब 12,000 फ्लोर। दरवाजा फिर से खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, कपड़े सिंपल, अंदाज कैजुअल। नाम बताता है गाय। ऐसा नाम जो याद रह जाए लेकिन शक पैदा ना करे। दरवाजा बंद होता है। लिफ्ट फिर से चलती है और जैसे ही लिफ्ट चलती है, गाय बात करना शुरू कर देता है। कैजुअल जोक्स, ऑफिस वाली बातें, हफ्ते का काम, फ्राइडे नाइट का रिलीफ, थोड़ा सा हंसाता हुआ, थोड़ा सा फ्रेंडली, शायद थोड़ा ज्यादा ही। जेनिफर जवाब देती है, हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। उसकी आवाज शांत है, बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही होती है, मैं बात नहीं करना चाहती। पर गाय रुकता नहीं। लिफ्ट नीचे जा रही होती है। हर फ्लोर के साथ स्पेस कम होता जा रहा है। और तब रुको, बिल्कुल यहीं एक अचानक झटका। लिफ्ट जोर से हिलती है और रुक जाती है। एक पल के लिए बिल्कुल खामोशी, ना मूवमेंट, ना आवाज, सिर्फ लाइट्स जो अभी भी जल रही होती है। जेनिफर का दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़कता है। गाय बोलता है, लगता है लिफ्ट अटक गई। उसकी आवाज अभी भी नॉर्मल है, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। वो कीस निकालता है, ट्राई करता है, अलार्म बटन दबाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ भी नहीं होता। लिफ्ट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती। जेनिफर दूर की तरफ देखती है, फिर सीलिंग की तरफ, फिर कैमरा की तरफ और फिर वापस गाय की तरफ। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही होती है, फ्लाइट, मैं लेट हो रही हूं। वक्त अब धीरे धीरे भारी होने लगता है। लिफ्ट के अंदर खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो महसूस होने लगती है। और यहीं
इस रात का असल टेस्ट शुरू होता है। ये वो पल है जब मजाक खत्म हो जाता है और रियलिटी शुरू होती है। लिफ्ट अभी भी रुकी हुई है, लाइट्स ऑन हैं, लेकिन मूवमेंट जीरो। गाय फिर से कीज ट्राई करता है, एक बार, फिर दोबारा। अलार्म बटन दबाता है, तेज आवाज, लेकिन बाहर कोई नहीं। जेनिफर दरवाजे के पास जाती है, हल्का सा ठप ठप करती है, फिर जोर से, हेलो, कोई है? उसकी आवाज लिफ्ट के अंदर ही वापस लौट आती है। एको, कोई जवाब नहीं। कैमरा अभी भी चल रहा है। जेनिफर हाथ हिलाती है, चेहरा कैमरा के बिल्कुल पास लाकर मदद मांगती है, लेकिन स्क्रीन के दूसरी तरफ सिर्फ खाली कॉरिडोर्स। फोन्स निकलते हैं, सिग्नल चेक होता है, एक बार, दो बार, कुछ भी नहीं। नो नेटवर्क, नो बार्स, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स और दो लोग। लिफ्ट के अंदर वक्त नॉर्मल नहीं होता, वक्त तेज नहीं चलता, वक्त चिपक जाता है, हर सेकंड भारी होता जाता है। जेनिफर के लिए ये सिर्फ एक डिले नहीं, ये कंट्रोल खो देने का डर है, ये मदद के ना आने का डर है, और सबसे ज्यादा अकेला रह जाने का डर। उसका दिमाग बार बार फ्लाइट की तरफ जाता है। बोर्डिंग टाइम, गेट क्लोज होना, नाम अनाउंस होना और उसका वहां ना होना। 15 मिनट बीत जाते हैं, फिर 30 मिनट, फिर एक पूरा घंटा। लिफ्ट अब और छोटी लगने लगती है, हवा भारी होने लगती है, सांस थोड़ी तेज। जेनिफर अपना बैग नीचे रखती है, वॉल से तेक लगाकर खड़ी हो जाती है। गाय बात करता रहता है, कभी मजाक, कभी होप, कभी ये कहना, हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन उसकी आवाज में भी अब पहले जैसी कॉन्फिडेंस नहीं। लिफ्ट के अंदर खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो महसूस होती है, जैसे दीवारें सुन रही हो, जैसे हवा रुक रही हो, और जैसे वक्त जानबूझकर उन्हें वहीं रोक रहा हो। जेनिफर ऊपर देखती है, सीलिंग की तरफ, और तब गाय बोलता है, एक हैच होता है, शायद ऊपर से निकल सकते हैं। जेनिफर रुकती है, सोचती है, फिर धीरे से उसके पास जाती है और ऑकवर्डली उसके शोल्डर्स पर चढ़ती है। मेटल पर जोर पड़ता है, हाथ लगता है, दर्द, हैच नहीं खुलता। जेनिफर नीचे उतर जाती है, उसके हाथ को दर्द होता है और दिल को भी, क्योंकि अब एक और ऑप्शन खत्म हो चुका होता है। लिफ्ट के अंदर वक्त अब सिर्फ स्लो नहीं, क्रूअल हो चुका होता है, और ये रात अब सिर्फ लंबी नहीं, खौफनाक बन चुकी होती है। ये वो हिस्सा है जहां डर थोड़ा सा पीछे हटता है और इंसानियत आगे आती है। लिफ्ट अभी भी बंद है, लेकिन अब कोई चिल्लाता नहीं, कोई दरवाजा नहीं पीटता, बस इंतजार। जेनिफर का गुस्सा अब धीरे धीरे थकावट में बदलने लगता है। वो एक लंबी सांस लेती है, फिर गुस्से में बोल पड़ती है, सिस्टम को गाली देती है, बिल्डिंग को, सिक्योरिटी को, और सबसे ज्यादा अपनी किस्मत को। उसके लिए अब ये क्लियर हो चुका होता है, फ्लाइट छूट चुकी है, वीकेंड बिगड़ चुका है। गाय उसे शांत करने की कोशिश करता है, कभी मजाक से, कभी सॉफ्ट आवाज में, हो जाएगा, लिफ्ट ठीक हो जाती है। पर सच ये है, वो खुद भी उतना श्योर नहीं होता। वक्त बीतता जाता है, लिफ्ट के अंदर अब बातें ज्यादा पर्सनल होने लगती हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो चुका होता है, अब छोटी छोटी बातें, साइलेंस के बीच थोड़ी सी बात, फिर से साइलेंस। गाय अपनी वाटर बॉटल निकालता है, जेनिफर को ऑफर करता है, वो पहले मना करती है, फिर थोड़ा सा पी लेती है। लिफ्ट के अंदर ये भी एक ट्रस्ट होता है। गाय बैग की तरफ देखता है और मजाक में बोलता है, वाइन खोल देते हैं क्या? जेनिफर हंसती है, कहती है, ओपनिंग भी चाहिए। दोनों रुक जाते हैं और फिर रियलाइज करते हैं दोनों के बैग में ओपनर है। एक पल के लिए लिफ्ट के अंदर हंसी गूंजती है। वो वाइन नहीं खोलते, लेकिन मोमेंट थोड़ा हल्का हो जाता है। जेनिफर अपनी कैंडी निकालती है और शेयर करती है, राशन सेव करते हैं, हो सकता है ट्यूसडे तक यहीं रहना पड़े। ये बात मजाक में कही जाती है, लेकिन दोनों जानते हैं इसमें सच भी हो सकता है।
घंटे बीतते जाते हैं। जेनिफर को वॉशरूम जाना होता है। उसके चेहरे पर पैनिक आ जाता है। ये डर लिफ्ट बंद होने से भी ज्यादा ऑकवर्ड होता है। गाय समझ जाता है। वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। अपना कोट निकालकर एक कोने में रख देता है, प्राइवेसी के लिए। जेनिफर हेजिटेट करती है। शर्म, गुस्सा, मजबूरी सब एक साथ। फिर वो थर्मस निकालती है। गाय आंखें बंद करता है, कान कवर करता है और गाना गाने लगता है। थोड़ा बेसुरा, थोड़ा फनी, मोमेंट ऑकवर्ड है, बहुत ऑकवर्ड। लेकिन इसी ऑकवर्डनेस में डर थोड़ा कम हो जाता है। लिफ्ट के अंदर दो स्ट्रेंजर्स अब सिर्फ फंसे हुए लोग नहीं रहते, वो इंसान बन जाते हैं। एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ, मजबूरी में ही सही। ये वो हिस्सा है जहां सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल लगने लगती है। लिफ्ट अभी भी बंद है, लेकिन डर अब हर सेकंड डोमिनेट नहीं करता। साइलेंस के बीच बातें होने लगती हैं। जेनिफर और गाय अब सिर्फ फंसे हुए स्ट्रेंजर्स नहीं रहते, वो बात करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। गाय बोलता है, मुझे कोई ढूंढने नहीं आएगा। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन बातों में अकेलापन साफ होता है। जेनिफर चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ। वो बताती है न्यूयॉर्क जाना सिर्फ ट्रिप नहीं है, वो किसी को सरप्राइज करना चाहती है, किसी को जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। लिफ्ट के अंदर बातें और गहरी हो जाती हैं। वाइन की बोतल फिर से सामने आती है, इस बार खुली जाती है। दोनों एक छोटा सा सिप लेते हैं। टू नॉट बीइंग डेड येट, हल्की सी हंसी और थोड़ी सी हिम्मत। वो एक गेम खेलते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। वॉल पर जेनिफर गाय का कार्टून बना देती है, गाय जेनिफर का पोर्ट्रेट। सीरियस, थोड़ा ज्यादा सीरियस। जेनिफर मजाक में कहती है, मैं इससे प्रोफाइल पिक्चर बनाऊंगी अगर हम जिंदा निकलें। मोमेंट हल्का होता है और इसी हल्केपन में बाउंड्री धीरे धीरे काम होने लगती है। गाय कन्फेस करता है, मैं तुम्हें पहले भी देखा है ऑफिस में। जेनिफर रुक जाती है, फिर हंसती है। स्टॉकर तो नहीं होना? गाय ऑकवर्ड हो जाता है, बस नोटिस किया था। कॉन्वर्जेशन इंटीमेट हो जाती है, पर्सनल, फिजिकल क्लोजनेस होती है। एक ऐसा मोमेंट जहां लिफ्ट सिर्फ लिफ्ट नहीं रहती, एक बबल बन जाती है, दुनिया से अलग। बाद में गाय बोलता है, मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। जेनिफर पीछे हट जाती है, उसकी आवाज सॉफ्ट होती है लेकिन क्लियर। ये बस एक मोमेंट था, मैं किसी और के पास वापस जाना चाहती हूँ। और यहीं सब कुछ बदलने लगता है। लिफ्ट के अंदर हवा फिर से भारी हो जाती है। गाय चुप हो जाता है, उसकी आंखों में कुछ और ही दिखने लगता है। और जेनिफर को पहली बार महसूस होता है, ये सिर्फ ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है, ये खतरा बन सकता है। यहीं से कहानी अपना असली चेहरा दिखाती है। गाय का चेहरा बदलने लगता है। आवाज शांत होती है, लेकिन आंखों में कुछ और आ जाता है। जेनिफर महसूस करती है, ये सिर्फ रिजेक्शन का गुस्सा नहीं है, ये कुछ और है। गाय बोलना शुरू करता है और जो सच बाहर आता है वो नॉर्मल नहीं होता। नाम झूठ था, जॉब झूठ थी, वो कोई ऑफिस एम्प्लॉय नहीं, वो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। लिफ्ट कभी खराब नहीं हुई थी, उस रात सब कुछ जानबूझकर किया गया था। जेनिफर का दिल जोर से धड़कने लगता है। गाय अपना फोन निकालता है और उसमें जेनिफर के वीडियोस दिखाता है, हर दिन के, हर टाइम के, लिफ्ट में चढ़ते हुए, ऑफिस से निकलते हुए। जेनिफर को समझ आता है वो सिर्फ फंसी हुई नहीं है, वो चुनी गई है। फाइट होती है, चिल्लाना, धक्का, गिरना। लिफ्ट के अंदर चीजों की आवाज जेनिफर की तोड़ देती है। वो उसे शू से मारकर नॉकआउट करती है, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। गाय वापस उठता है, नाम बताता है जॉन डीकिंस, अपना पास्ट बताता है, कार एक्सीडेंट, एक लड़की की मौत, सिर्फ 6 महीने जेल और फिर अकेलापन। मंडे आता है, दूसरा गार्ड एडी। लिफ्ट खुलती है और यहीं सबसे भयानक पल आता है, जॉन एडी को मार देता है, जेनिफर को बेहोश करता है और उसे गाड़ी के ट्रंक में डाल देता है। लेकिन जेनिफर जिंदा रहती है। वो मौका देखती है और भाग निकलती है। अंत में जॉन उसकी ही प्लानिंग का शिकार बन जाता है। आग और खत्म। जेनिफर बच जाती है, लेकिन सिर्फ बॉडी से, दिमाग से कभी नहीं।
ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है, हर फ्रेंडली चेहरा सेफ नहीं होता और हर मदद सच्ची नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बिल्कुल पास होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो सिर्फ डरती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैं ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा।